Hello everyone, welcome back to the official channel of Vanguard Defense Academy. Let's continue the topic where we have left it. तो हम फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो फोर्स की डेफिनेशन के बारे में हमने बात की थी, फोर्स की यूनिट के बारे में हमने बात की थी, और अब हम बात कर रहे हैं फोर्स की डायमेंशन के बारे में भी हमने बात कर ली थी। अब हम टाइप्स ऑफ फोर्सेज के बारे में बात करेंगे, मतलब बल के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि फोर्स कितनी होती है, दो टाइप की होती है। टू टाइप्स ऑफ फोर्स आर देयर। ठीक है, तो वो कौन कौन सी होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। वो कौन सी होती है? पहली होती है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। और सेकंड वन होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसे हम हिंदी के अंदर कांटेक्ट फोर्स को संपर्क बल भी बोलते हैं और नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम गैर संपर्क बल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांटेक्ट फोर्स के बारे में। जैसा इसका नाम है कांटेक्ट या संपर्क बल, उसी तरीके से ये फोर्स होती है। देखो, जब भी दो वस्तुएं के बीच में क्या होगा, संपर्क होगा, स्पर्श होगा, तब ये क्या होगा, बल उत्पन्न होगा। इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो देखो बेटा, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर टच और कांटेक्ट टू ईच अदर, then the force will be generated, that force will known as contact force। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट होगा, टच होगा, उनके सरफेस क्या करेंगे, एक दूसरे से टच करेंगे, तो उसके बीच में से जो फोर्स जनरेट होगी उसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। कांटेक्ट फोर्स बेटा दो टाइप की होती है। एक तो होती है मस्कुलर, जिसको हम मांसपेशीय बल भी बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स, और दूसरी होती है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम घर्षण बल भी बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, देखो मस्कुलर फोर्स क्या होती है, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ये हम क्या है, जो अपनी रोजमर्रा जिंदगी है, जो एवरीडे लाइफ है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इस फोर्सेज को बहुत सी बार हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या देखते हैं। ठीक है, देखो मस्कुलर फोर्स का हम बहुत यूज करते हैं। हम कोई भी चीज उठाते हैं, है ना, पुल करना, किसी चीज को फेंकना, किसी चीज को खींचना, इसमें क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को टच करके उसको खींचते हैं या फिर उसको फेंकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक फोर्स तो जनरेट हो रही है। वो फोर्स कहां से जनरेट हो रही है? वो फोर्स हो रही है हमारे मसल से। ठीक है, तो हम हमारे मसल से क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ यूज करते हैं, अपनी मसल की स्ट्रेंथ को यूज करके उस ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं, पुश करते हैं, या उसको हम स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, तो जो मसल या मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल के द्वारा जो बल उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मांसपेशीय बल या फिर मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स। ठीक है, वो क्या आती है, मस्कुलर फोर्स होती है। अब देखो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट के जो सरफेस होते हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे, है ना, और उसको अपोज करने के लिए जो एक दूसरे के द्वारा या फिर एक दूसरे के थ्रू क्या की जाती है, फोर्स अप्लाइड की जाती है, अपोजिट फोर्सेज अप्लाइड की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि जब हम हाथ को क्या करते हैं, रब करते हैं, है ना, व्हेन वी आर रबिंग आवर हैंड्स, तो क्या होता है, ये दोनों हाथ के जो सरफेसेज हैं, अपने जो हैंड्स के सरफेसेज हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं, और अपोज करने की वजह से इसके बीच में से हीट जनरेट होती है। वो किस वजह से होती है, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होती है। अब हम बात करने वाले हैं कांटेक्ट फोर्स। सबको समझ में आ गया कि जब दो ऑब्जेक्ट्स की सरफेस कांटेक्ट में आएगी, टच में आएगी, तभी वो फोर्स क्या होगी, जनरेट होगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले नॉन कांटेक्ट फोर्स की। देखो इसके अंदर नॉन कांटेक्ट आ रहा है। नॉन कांटेक्ट का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी ही कांटेक्ट नहीं होगा, मतलब ऑब्जेक्ट्स के बीच में देयर विल बी नो कनेक्शन, नो कांटेक्ट और नो टच बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स सरफेसेस। ओके, और ये बिना कांटेक्ट के जो फोर्स जनरेट होगी, जो अराइज होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना कांटेक्ट के फोर्स जनरेट हो रही है। बिल्कुल, देखो हम बहुत सारे ऐसी चीजें देखते हैं, फिर भी हम नहीं समझ पाते कि ये ऐसे कैसा हो रहा है। ठीक है, बिना कांटेक्ट के। ठीक है, देखो तो इसके अंदर बेटा फोर टाइप्स की फोर्सेस होती है। पहली है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड है मैग्नेटिक फोर्स, जिसे हम चुंबकीय बल भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, थर्ड वन इज न्यूक्लियर फोर्स, जिसे हम नाभिकीय बल बोलते हैं, और फोर्थ वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं या गुरुत्वीय बल बोलते हैं। ठीक है, देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होती है, दो आवेशित वस्तुएं या फिर दो आवेशों के बीच के अंदर लगने वाली फोर्स या बल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। द फोर्स विच इज अप्लाइड, द फोर्स विच इज जनरेटेड बाय द टू
चार्ज बॉडीज और टू चार्ज पार्टिकल्स, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स होती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? दो चुंबकीय वस्तुओं के बीच में या फिर टू मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स या बल जो जनरेट होता है या फिर उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? न्यूक्लियर फोर्स को हम नाभिकीय बल भी बोलते हैं। जो अपने एटम होते हैं, अपने परमाणु होते हैं, उनके नाभिक के अंदर जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, वो क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है। वो फोर्स इसलिए लगता है, तो वो फोर्स इसलिए लगता है ताकि उस नाभिक को, उस न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबने सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी वजह से आज जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं हम देख रहे हैं, वो क्या है? सबकी सब टिकी हुई है इस सतह पे, पृथ्वी की सतह पे, किसी और चीज की सतह पे। तो वो किस वजह से टिक रखी है? वो है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। आज हमारी पृथ्वी के ऊपर जो भी बल लगाया जा रहा है वो खींचने वाला, एक आकर्षित करने वाला बल, किसी भी वस्तु को जो खींचता है, हर एक वस्तु एक दूसरे पे लगा रही है, वो कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आज हमने देखा है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम आगे की क्लास के अंदर इन सारे टॉपिक्स के बारे में, सारे फोर्सेज के बारे में हम क्या करेंगे? डिटेल में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।